सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देने वाले महान क्रांतिकारियों में से एक नाम प्रखर राष्ट्रभक्त रामप्रसाद बिस्मिल का था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के वे प्रमुख सेनानी थे। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खिरनी बाग में हुआ था। कुछ समय पश्चात रामप्रसाद बिस्मिल आध्यात्मिक प्रवृत्ति के सज्जनों के साथ संपर्क में आए। तब उनके जीवन में परिवर्तन आया। रामप्रसाद जी एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार एवं साहित्यकार भी थे। स्वामी सोमदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल के मन में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल तथा अन्य साथियों ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सन 1915 से 16 में एक समिति मातृवेदी की स्थापना की, जिसे आक्रामक रुख के कारण बाद में मैपुरी षड्यंत्र का नाम दिया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए उस समय धन की बहुत आवश्यकता रहती थी। इस कारण सभी क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को निर्धारित योजना के अनुसार राजेंद्र नाथ, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल तथा अन्य 7 क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन के समीप सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने सभी आरोपियों की तेजी से खोजबीन शुरू कर दी, किंतु क्रांतिकारी उनके हाथ न लग सके। धन की आपूर्ति के बाद रामप्रसाद बिस्मिल ने क्रांतिकारियों को बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए कलकत्ता भेजा। बम बनाते समय किसी की असावधानी से पुलिस वहां आ पहुंची और कुल 10 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा चलने के बाद काकोरी कांड में सम्मिलित होने के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल जी तथा अन्य क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल अपने सभी साथियों के साथ स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारी को शत शत नमन।